ये सारे टोटल 80-90 घर थे ये, ठीक है। इस पट्टी में 40-45 घर थे जी। वो सब लोग हुए हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है। अरे क्या बात कर रही है साथ में, बताइए आप हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर मिले, हमें घरों का हक मिलना चाहिए। बस हमसे ये बोलें कि आप अपने घर बना लीजिए और अपने ठिकाने में रह जाइए। बस सिर्फ हमें घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं मोदी जी से भी और केजरीवाल से भी हमारी यही गुहार है कि हमारे घर चाहिए, हमें हमारे घर चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने घर को छोड़ के नहीं चाहते यहाँ से। तो बेटा था अच्छा। हाँ, तो मेरे कागज है, मेरा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारे सबूत है। बत्ती के बिल गड्ढे के गड्ढे रखे मेरे। क्या करूं भाई, कहाँ इन बच्चों को फेंकूं? हमें अपना जमीन चाहिए, नहीं होगा तो कोई करे कि नहीं करे, अपनी बच्ची लोग के नरगिस आत्मा। वैसे मुझे सुपारी मिल चुका। हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी 12वीं क्लास के। एक हमारी बेटी कॉलेज में रहती है, उनको लेकर के हम कहाँ जाएंगे? अभी ये रोड पे सोएंगे। अभी गर्मी आ गई, धूल है, मिट्टी है, जवान लोन दिया। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ से बेटी को पढ़ाओ क्या कि बेटी को बीच रोड पे ले जाकर काउंसलर आ सकते हैं। तो देखिए है तो हम इस एरिया के ही, ऐसा तो नहीं है कि वोट हमने नहीं दिया है, वोट तो सबने किया है, तभी तो वो अपनी सीटों पे बैठे हैं, तभी तो वो जीते हैं। अगर उनकी नजरों में हम लोग अनऑथराइज हैं तो अनऑथराइज ये लोग भी हैं, क्योंकि वोटों से हमारी से नेता बने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद ज़ियान न्यूज़ से एक बार फिर मैं आपके सामने लाइव हूँ यहाँ पर, और मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो ये मकान डेमोलेशन किए गए थे 15 तारीख को, यहाँ ये बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स थी यहाँ पर, और ये सबको बेघर कर दिया गया था। यहाँ पर आज हम आए दोबारा यहाँ पर के हालात देखने के। यहाँ पर ये लोग, सामान यहाँ पर दबा पड़ा है लोगों का, ये बेघर हुए बैठे हैं यहाँ पर। ये सारी ये लेडीज यहाँ पर, ये महिलाएं यहाँ पर सारी बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये यहाँ कहीं गए क्यों नहीं है आप लोग? जी हम कहाँ जाएं जब हमारा इतने सालों से यहाँ घर है, इतने सालों हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो देखिए ये तो हमारे साथ सरासर धोखा किया गया है। डीडीए ने भी धोखा किया है, सरकार ने भी धोखा किया है। जब हम डीडीए की बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, जो 2019 का नक्शा डीडीए ने और बाकी सबने मिलकर ये मैपिंग की थी, हम उस ब्लू मैप के अंदर खड़े हुए हैं अभी। आप यानी आपका खतरे से बाहर था? बिल्कुल बाहर हैं, हम खतरे से बाहर हैं। 30 साल से हम लोग रह रहे। 30 साल के बाद हमारा सा घर छत क्यों छीना गया सरकार ने? मैं यही कह रही, 30 साल से डीडीओ कहाँ था? 30 साल से फोर्स पुलिस का, 30 साल से एमएलए वो कहाँ था? 30 साल से मोदी कहाँ था? 30 साल केजरीवाल कहाँ था? हमारे बच्चे का छत क्यों छीना गया? हमारी बच्ची की पढ़ाई नाश हो गई। 30 साल से हम लोग का मीटर पानी तक का बिल है हम लोग के पास, सारा प्रूफ है। 2 महीने का बच्चा को घिसेड़ के निकाला गया है, और हमारा कोई ना एमएलए आया, न कोई मोदी आया, न कोई पंजाब वाला, कोई भी नेता नहीं आया, कोई एमएलए भी नहीं आया। हम लोग मरे पिसाब पेटी पिसाब जंगल में जा रहे, शराबी रह रहे। बहन बेटी जवान जवान लड़की कहाँ जाएगी? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो आदमी का सहारा भी नहीं है। हमारी 2 बेटी के साथ है। ये जुल्म क्यों करा गया? 30 साल बाद हमारे संग जुल्म क्यों? जब डीडीओ का था तो पहले ही हटा देते, हमें ये मुसीबत नहीं आता हमारे ऊपर। हमारी बच्ची की पढ़ाई नाश हो गई, सारी बच्ची की पेपर चल रहा है, बच्ची का बैग का पता नहीं, बस सब कुछ भी। बस सरकार से ये कहेंगे, सरकार तुमने बहुत जुल्म कर लिया, आप जुल्म मत करो, हमें बुलडोजर नहीं चाहिए, हमारा घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। मगर अगर अब ये कुछ हो गया तो सारे बच्चों की जिम्मेदारी, आत्महत्या होगा, हमारा होगा, हमारे पूरे मोहल्ले का होगा। उसकी जिम्मेदार है सरकार, उसकी जिम्मेदार है पूरी सरकार। केजरीवाल से लेके मोदी तक के लिए हम एक्शन उठा रहे इस चीज को। ये आप देख सकते हैं, इनका दर्द जो है ये बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जिस दिन ये डेमोलिश किया गया और यहाँ पर उसी दिन से ये बाहर खुले आसमान में यहाँ पड़े हैं, यहाँ पर अपने सामान को, जो सामान तो बचा ही नहीं है कुछ, क्योंकि दाराशाह कर दिया गया, ये जमीन दोस्त कर दिया गया। यहाँ पर ये अम्मा खड़ी हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे अम्मा? 40 साल से रह रही मैं तो बेटा था। अच्छा। हाँ, तो मेरे कागज है, मेरा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारे सबूत है। बत्ती के बिल गड्ढे के गड्ढे रखे मेरे। क्या करूं भाई, कहाँ इन बच्चों को फेंकूं? हमें अपना जमीन चाहिए, हमें अपना जमीन चाहिए, नहीं होगा
तो कोई करे कि नहीं करे, अपनी बच्ची लोग के नरगिस आत्मा। वैसे मुझे सुपारी मिल चुका मानने के लिए। ये सुपारी किसने दे दिया आपको? ये हमारी सुपारी इसने दिया, बड़े बड़े डीलर ने, कि मैं ज्यादा सबको कह रहे अपनी जगह में जमीन में बैठो, कि ये क्यों एक्शन उठा रही है। पहले भी, इससे पहले हमारे दुश्मन ने जेल भेज दिया था हमें धोखे में कि जमीन कब्जा करेंगे, यही एक्शन उठाती मोहल्ले के अंदर। इसलिए अभी भी मैं यहाँ बीच मैदान में सोते हैं, अभी भी कहे नरगिस को जान से मारो। ये बड़े बड़े आदमी का हाथ है। जमीन, यहाँ की जमीन की कीमत हो गई, ये रोड निकल रहा है, या हम लोग से जमीन छीना जा रहा है, सरकार के आड़ में छीना जा रहा है हम लोग से जमीन। गली वाले भी हमारे खिलाफ हो गए। गली वाले, ऊपर वाले 2 बार डेमोनेशन करा चुके हैं, तीसरा के बाद प्यार से कहा हमने लोग गड्ढा का। ये लोग ऊपर वाले जब चाहते जब कंप्लेंट ठोक देते हैं, जब चाहते जब कि जमीन की कीमत हो गया, हमारे गरीबों का छत छीना जा रही है। यानी पड़ोस को नहीं देख पा रहे हैं। देख नहीं पा रहे हैं। उनके मकान पक्के हैं। जी। मोदी जी के लिए भी कंप्लेन करते, हम वो केजरीवाल जी के लिए भी कंप्लेन करते, तो क्या उनके घर पे जाके बिलडोजर चला देते? क्या उनके लिए भी कुछ होनी चाहिए ना? फिर क्यों गरीबों के लिए सिर्फ ये चीज है क्या? हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी 12वीं क्लास के। एक हमारी बेटी कॉलेज में रहती है, उनको लेकर के हम कहाँ जाएंगे? अभी ये रोड पे सोएंगे, अभी गर्मी आ गई, धूल है, मिट्टी है, जवान लौंडिया। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ से बेटी को पढ़ाओ क्या कि बेटी को बीच रोड पे ले जाकर के छोड़ देते। हम जंगलों में जाकर के हमारी बच्चियां जाती है लैट्रिन बाथरूम के लिए, हम किसके घर जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब घर नहीं बचा तो टॉयलेट बाथरूम कहाँ से बचेगा? सबको पूरा जमीन से मिट्टी खोद दिया, फर्श खोद दिया, पूरे ही घर को बर्बाद कर दिया। सब चीजें हमारे पास उस टाइम कहाँ सो जाती है जाकर के सरकार। जिस टाइम हम लोग यहाँ पर पाँव रखते हैं, उसी दिन हमें हटा देनी चाहिए। तो अभी सरकार से क्या गुहार लगाती है? बस सरकार से यही गुहार है कि भैया हमारा तो जो टूट गया है, बस उसका हमारा ये कर दे कुछ, और हमारा ये जो जगह है, हमारे ये जगह मिलनी चाहिए। बस हमारा घर बननी चाहिए, हमारा घर होनी चाहिए। हम कहाँ अपने बच्चों लेकर के जाएंगे भैया? हम तो अपने जमीन, गांव का जमीन बेच करके, हमने अपना जेवर उबर सब बेच बाच करके हमने इसमें लगा दिया। जाहिर सी बात है, में एक लेडीज जाती है कोचिंग में काम करने, वो लेडीज के बच्चों का ही पढ़ाई लिखाई का सारा कुछ रह गया। अब वो तो काम कर करके बेचारी कोठियों में अपना गुजारा कर रही थी जैसे तैसे, अब वो कहाँ जाएंगी? जी जी बिल्कुल। और दूसरा जो यहाँ सबसे बड़ा दुख हमें हो रहा है, देखिए यहाँ पर माशाल्लाह काउंसलर भी है, विधायक भी है। मेहरौली के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो है राहत शिविर लगाए हैं, टेंट लगाए हैं, शौचालय लगाए हैं, खाना दे रहे हैं। क्या वही इंसान है? यहाँ इंसान नहीं है जाके। यहाँ रेडीमेड शौचालय भी नहीं है। यहाँ रेडीमेड शौचालय भी नहीं है। कम से कम किसी नुमाइंदे को आके एक बार ये तो देखना चाहिए था कि ये फैमिलियां यहाँ पड़ी हैं, इनके घर डैमेज हुए हैं, कि हम लोग इनके लिए कुछ हेल्प कर दें। किसी ने कोई नहीं आया। देखिए ना तो हमारे विधायक साहब आए, चलिए ठीक है, विधायक साहब उस दिन नहीं थे, नहीं आए, उसके बाद तो आ सकते थे, दूसरे दिन आ सकते थे। हमारे काउंसलर हैं, काउंसलर आ सकते हैं। तो देखिए है तो हम इस एरिया के ही, ऐसा तो नहीं है कि वोट हमने नहीं दिया है, वोट तो सबने किया है, तभी तो वो अपनी सीटों पे बैठे, तभी तो वो जीते हैं। अगर उनकी नजरों में हम लोग अनऑथराइज है तो अनऑथराइज ये लोग भी हैं, क्योंकि वोटों से हमारी से नेता बने। सर जी, अब हमारे यहाँ के पूरे हमारी यहाँ की जाके हमारे डेमोनेशन जहाँ तक हुआ 70, 80, 90 घर टूटा गए। सबने कहे जिससे अगर प्रूफ वो डलती है, आरडी प्रूफ डलती है, वो सब जलाया जाएगा। अब किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। अभी आप लोगों के खाने पीने का कैसे हो रहा है? जब घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे खा बना रहे? हम लोग कोई पड़ोसी को मोहब्बत आ जाता है तो बच्चों को खाना दे जाते हैं ना। हम लोग अपने इसी में भूखे प्यासे सब इसी में रह रहे। आप खुद ही देख सकते हो, हम लोग क्या 6 दिन से ना घर में चूल्हा है, ना कुछ, किसी चीज की हम लोग को सुरक्षा नहीं है। बस हमें ये कहना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर में भूखे भी रह लेंगे, फाके भी कर ले, हमें अपना घर चाहिए। हमें सरकार से ये हाथ जोड़ के कह रही हूँ, सरकार हमें अपना घर चाहिए। हमें जितनी माँ बहन जितनी मेरी यहाँ रह रही, 80 घर टूटा, सबका घर चाहिए हमें। बस हाथ जोड़ के गए, न कोई तो कोई नहीं करे। नरगिस अपनी बच्ची लेके आत्महत्या, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बस इतने हाथ जोड़ के सरकार से कह रहे, टूट टाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल्डोजर मत चलाओ, मत चलाओ। किसी के दिल पे बिल्डोजर चल रही है, मकान पे नहीं चल रही, इंसान के दिल पे बिल्डोजर चल रही है। हाथ जोड़ के मैं सरकार से कह रही हूँ, गरीबों का घर छोड़ दो, अब छोड़ दो। सरकार से कह रहे मत लो हाय। तो ये नरगिस मेरे सामने थी, जो अभी गुहार लगाते हुए कि यहाँ ये पब्लिक खड़ी है। आप भी यहीं रहते हैं भाई? जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेहताब आलम। मेहताब आलम। आपका भी घर यहाँ पर डेमोलिश कर दिया गया? जी, डेमोलिशन कर दिया। बच्चे भी स्कूल नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी यहीं पर आप रुके हुए हैं? यहीं रुके हुए, यहीं पड़े हुए। बस मैं रिक्शा किराए पे चलाता हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। बताओ बच्चे खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से? यानी एक दहशत में यहाँ पर आए हुए हैं और कोई काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। हाँ।
तो बच्चे यहाँ आपके बाहर पड़े हुए हैं, खाना पीना कैसे हो रहा है? कुछ नहीं, खाना पीना कहाँ हो रहा है, बस ऐसे ही ना काम पे जा रहे हैं, काम करूंगा जब ही तो खाऊंगा। बिल्कुल। बच्चे भी ऐसे ही, कोई दे जाता पड़ोसी वड़ोसी तो उससे हो जाता। जी रक्षा किराए पे चलाता है, मैं इसकी अम्मी हूँ। अच्छा, तो बेटे जब बचेंगे, जब बच्चे को खुलागा। अब घर बनाया था, कर्जा पानी लेके घर तोड़ दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया, वो कर्जा भी नहीं उतरा, तो अब बता हम कहाँ जाके मरे। अब बिल्कुल गड्ढा कर दिया दोबारा भी इनके साथ तोड़ के, पहले 4 महीने पहले तोड़ा था। जाहिर सी बात है, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये चारों तरफ यहाँ पर ये जमींदोज कर दिए गए हैं ये सारे मकान। यहाँ पर ये इस लाइन में तकरीबन कितने थे मकान? इस लाइन में कुछ बताएंगे? इस लाइन में कितने थे ये मकान? ये सारे टोटल 80-90 घर थे ये, ठीक है। इस पट्टी में 40-45 घर थे जी। वो सब तोड़ दिए गए, सब तोड़ दिए गए। तो आपका भी इसी में था? जी, मेरा घर यही था जिसमें खड़ी हैं आप, यही था आपका? यही था। तो घर से बेघर हो गए, मेरी बहुएं भी झिंगा। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे थे, 2 बहुएं हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, 1 लड़की है। अरे क्या बात कर रही है साथ में, बताइए आप, हम कहाँ जाएंगे नौकरी लेके गर्मी में, छोटे बच्चे को भी। ये बुजुर्ग तक के आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़ी भी बैठी हैं यहाँ पर, ये भी यहीं टूटे हुए मकान में अपना आसरा तलाश कर रही हैं यहाँ पर कि कोई आए और सहारा दे इन्हें, कहीं से कोई हवा में बात उड़ती आए और यहाँ इनको जो है इनका आसरा मिले, यहाँ पर इनके मकान के लिए इनको तसल्ली मिले। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ ये सारे मकान जो हैं जमींदोज कर दिए गए। 15 फरवरी में यहाँ बिल्डोजर आते हैं, भारी मात्राओं में पुलिस फोर्स आती है यहाँ पर, और ये सारे मकान को यहाँ दराशाह कर दिया जाता है यहाँ पर, और ये सब तोड़ दिए जाते हैं यहाँ पर। और ये सब यहाँ किसी आस में बैठे हैं कि यहाँ कोई आए और हमें तसल्ली दे, यहाँ पर कोई मकान हमारे बना दे। इनकी गुहार है कि भाई हमें मकान यहाँ पर बना के हमारे वापस दिए जाएं। और ये यहाँ इनको धमकियां भी दी जा रही हैं यहाँ से भगाने की। ये आप देखें, ये सारी चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 80 घर थे यहाँ पर। तो ये पहले जो इधर झुग्गियां डली हुई थी वो भी थी, और अभी जिस लाइन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ तकरीबन 30 से 40 मकान थे ये यहाँ पर जो तोड़े गए हैं, जो 1 मंजिला 1.5 मंजिला ऐसे करके बने हुए थे यहाँ पर। और इनको इंतजार है कि कोई तो नेता आए यहाँ पर, कोई तो नेता आए, तसल्ली दे यहाँ पर आन के। जी कुछ और कहना चाहेंगे? बस ये कि हमारे घर मिले, हमें घरों का हक मिलना चाहिए। बस हमसे ये बोलें कि आप अपने घर बना लीजिए और अपने ठिकाने में रह जाइए। बस सिर्फ हमें घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं मोदी जी से भी और केजरीवाल से भी हमारी यही गुहार है कि हमारे घर चाहिए, हमें हमारे घर चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते यहाँ से बिल्कुल भी। जी तो ये आप देखें, मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हाईवे है और हाईवे बराबर में से जा रहा है, नाला भी बन रहा है एक, और सर्विस रोड भी बन रहा है, लेकिन ये जगह यहाँ पर बचती है। और ये मकान दूरी पे थे थोड़े, लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे तोड़ दिए जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये सब मकान है, यहाँ पर ये सब अपना सामान निकालते हुए यहाँ पर ये क्या भैया क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? ये रिवील कर रहा हूँ साहब। अच्छा, ये घर सब तोड़ दिया है। हाँ हाँ, तो देखते हैं आखिरी में क्या होगा। तो ये जमीन जो है फर्श निकाल रहे हो आप? हाँ जी। तो ये किस लिए? यहाँ बैठने उठने के लिए, सोने के लिए कर रहा हूँ। फिर बाद में तो बोल रहा है कि फिर तोड़ा जाएगी। अच्छा, ये नहर बनने के बाद बता रहे हैं, तब हम लोग। तो ये आपका घर था? जी। क्या नाम आपका? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। ये देखें यहाँ पर अपना आसरा यहाँ पर तलाश करते हुए, और ये जगह एक सार मलबा निकालते हुए यहाँ पर लेटने बैठने के लिए, सोने के लिए रात को। तो यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई टॉयलेट जो रेडीमेड होते हैं, जो गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, रख दिए जाएं यहाँ पर। जो लेडीज हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नेता यहाँ पर आने को तैयार नहीं है यहाँ पर। इस तरह से कि ये जो अभी यहीं पर ये सब लोग यहाँ पर अपनी जगहों पर यहीं खड़े हुए हैं, यहीं बच्चों के साथ हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये सारे मकान तोड़ दिए गए हैं, ये सब बने हुए थे यहाँ पर।
ये 1 मंजिला, 1.5 मंजिला, 2 मंजिला ये यहाँ पर ये बने हुए थे, लेकिन ये सब जमींदोज कर दिए जाते हैं 15 फरवरी में यहाँ पर। ये भी दिखाइए कि यहाँ पर ये नाला था जी। ये नाला इतना गहरा था कि अगर आदमी गिर जाए तो डूब जाए। तो इन जितने मकानों का मलबा है ना, उसको सबको इसके अंदर भर दिया गया है, इसीलिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये पक्के मकान थे। डीडीए ने ये हरकत की है। और मेरे छोटे भाई के मकान का तो पूरा मलबा सामान सब भर के लेके गए डीडीए वाले। और उन लोगों से पूछा गया ये आप कर क्या रहे हो, तो नहीं सर हमें मैडम को दिखाना है। तो मैडम को के यहाँ कौन सी मैडम है वो, जिनको यहाँ से नहीं दिखा सकते थे, आप लाइव दिखा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। सामान भर के लेके जाने का, सामान तक का भर के ले मलबा गए, भर के लेके जाने का क्या मतलब? दिखाया हमने, पिछली बार दिखाया था, वो डंपर भर के जा रहे थे यहाँ से, पूरा सब तो दिखाया था हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। देखिए हम लोग जब मैप के अंदर हैं, बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, तो हम लोगों को क्यों छेड़ा गया? जब इन्हों के वकील ने भी, डीडीए ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो 2019 का नक्शा है, जो मार्किंग की गई थी, जो साझा सर्वे हुआ था कि जी वे ब्लू प्रिंट के अंदर जो लोग हैं हम उनको नहीं छेड़ेंगे। तो हमारे पास मैप है और हमने जो मैप लिया है वो खुद डीडीए, यानी आप जो थे ब्लू प्रिंट के अंदर थे। जी, ब्लू लाइन के अंदर है। अगर आप कहेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने, नक्शा देखा है। तो और उसके अंदर हैं हम लोग, हम बाहर नहीं हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखा है वो नक्शा कि ब्लू प्रिंट के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद दाराशाह चल जाती है। और ये जो है बुलडोजर नीति चल रही है, बस और कुछ नहीं है। ये अपना एक भय बनाना चाहते हैं हम लोगों के अंदर कि भाई ये लोग डर जाएं। और ये कहीं ना कहीं, मैं फिर कहूँगा, ये राजनीति बहुत ही गंदी ज़्यादा राजनीति हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं जो आदमी 15 साल से एक जगह पे बैठा होता है और उसके बाद जब उसकी कुर्सी छिनती है ना, तो वो घबरा जाता है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऐसी घबराहट भी है कि भाई हमारे दिल्ली से हाथ से जो एमसीडी सरकार भी चली गई है, तो ये उसकी कहीं ना कहीं खुन्नस निकाल रहे हैं लोग, हम लोगों से खास तौर से। क्योंकि इस एरिया से कभी जो बीजेपी का ना एमएलए ना काउंसलर कभी होता नहीं है। तो इस चीज़ का जो है हमें इसका दंड भरना पड़ रहा है यहाँ, हमें ऐसा लग रहा है दंड भरना पड़ रहा है। तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ये जितने भी थे सब ने अपने गिरमी, ये जेवर गिरमी रख के, जेवर बेच के, और यहाँ से लोगों ने उधार लिया, उधार कर्जा करके ये अपने घर बनाए, आसरा बनाया, छत बनाई। लेकिन यहाँ 15 फरवरी की एक दिन आता है और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में बिल्डोजर और सीआरपीएफ और पुलिस फोर्स यहाँ पे कई थानों की आती है और घेरा बना के यहाँ सारा ये तोड़ जाती है यहाँ पे। जी सर, आप कहाँ रहते? मैं इधर रहता हूँ, गली नंबर 21 जाकिर नगर। तो ये जो मकान टूटे इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप सर? ये जो डेमोलिश किया है गरीब लोगों के ऊपर, ये बिल्कुल सरासर अत्याचार है जी। चारों ने बड़ी मेहनत से दिन रात एक मेहनत करके घर बनाया होगा अपना, और आज सरकार के एक फैसले पर बुलडोजर चल जाता है तो बहुत मुश्किल टाइम है इन लोगों के ऊपर। जाहिर सी बात है, सरकार को चाहिए कि इन लोगों का घर सुरक्षित रखे, बना के दे, और जो भी है उनकी सहायता करे। सहायता। तो आप तो यहीं रहते हैं, तो ये सब सुबह शाम यहीं गर्मी में खुले आसमान में यहीं रह रहे हैं जिस दिन से ये टूटा है? मेरे को सब पता चला तो मैं देखने के लिए आया, मैंने कहाँ पर बुलडोजर चला है, तो मैंने देखा यहाँ पर, बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ इस बात का देखकर जी। तो ये तकरीबन 40 मकान बता रहे हैं यहाँ पर, ये 40 मकान है। ये 10 जो लोगों को ये पता है ज्यादातर कि ये 10 हैं या 12 हैं, ये 10-12 नहीं टूटे हैं, ये तकरीबन 40 मकान जिस पे मैं जिस लाइन से मैं ये पुल के पास से आप देख रहे हैं और मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, और यहाँ से ये आगे तक आप ये देखें यहाँ पर कि ये 40 मकान यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे बेघर हो गई, 80 लोगों के, 90 लोगों के, 100 लोगों के घर अचानक आके तोड़ दिया गया। सिर्फ हमसे ये कहा गया था कि हम छोटी मोटी कार्रवाई करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, कैमरा घुमा के, कितने सारे पक्के मकान तोड़ दिए गए। ये लोग सारे मजलूम हैं, इनके ऊपर जुल्म किया गया है, इनके ऊपर जब्र किया गया है, इन सबको सताया गया है। अब इन मजलूमों का क्या होगा? इस बच्ची को देखिए, इसका बाप नहीं है, इसको कौन आगे सहारा देगा? हम लोगों को कौन सहारा देगा? हम लोग तो मर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं लोगों की बिलखती आवाजें, ये तड़पते हुए यहाँ पर आवाजें निकल रही हैं ये। और ये जाहिर सी बात है, ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि भाई ये हमारे जो हैं घर बना के दिए जाएं यहाँ पर। और यहाँ का ये आज मैं, ये 19 तारीख है और मैं यहाँ आज दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे 5 दिन बाद आने के यहाँ पर, कि यहाँ के हालात का जायजा लेते हुए ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस एक बार फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर
ये जायजा दिखा रहा है यहाँ पर कि यहाँ लोगों के सारे मकान, ये देखें अम्मा जो है यहाँ पर, ये गिरती पड़ती बेचारी यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बैठी हैं, यहाँ पर ये अपने मलबे के ऊपर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक जिस तरह लोगों का एक तिरपाल भी जाता है तो उस पर भी दिल दुखता है। यहाँ तो लोगों के आशियाने पूरे चले गए हैं, यहाँ पर ये पूरे आशियाने लोगों के चले गए हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, ये जो है यहाँ ये लोग सफाइयाँ कर रहे हैं बैठने उठने के लिए, सोने के लिए यहाँ पर, ये यहाँ पर तो ये मैंने आपको आज दिखाया ये जायजा यहाँ का कि लोग किस तरह से परेशान हैं। यहाँ पे ना खाने के लिए हैं, भूखे प्यासे हैं, पड़ोस से अगर खाना बन के आ जाता है किसी का तो ये खा लेते हैं, नहीं तो यहाँ ना बनाने की जगह है, ना टॉयलेट बाथरूम जाने की जगह है। यहाँ बच्चों से लेके बड़े तक बूढ़े तक यहीं पर मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं ये आप देखें मेरे पीछे यहाँ पर ये सारा यहाँ पर ये सब ये ज़मींदोज़ हो चुका है यहाँ पर। और लोग जो हैं यहाँ पर जो हैं गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर अभी एक साहब ने बताया कि यहाँ ना एमएलए आए ना कोई काउंसलर आया है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है हम भी कहेंगे यहाँ पर कि कोई काउंसलर वगैरह को या एमएलए साहब को यहाँ पर आना चाहिए और इनके दुख दर्द को अब तो कम से कम बांटना चाहिए यहाँ पर। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, H ब्लॉक, जाकिर नगर।